देखिए, लगातार इस शिक्षा व्यवस्थाओं से हम लोग त्रस्त हो गए। जब हम लोग सड़कों पर उतरते थे तो हमें पीटा जाता था, घसीटा जाता था, फर्जी FIR में फंसाया जाता था। बिहार दरोगा के बच्चे त्रसित हो गए इन व्यवस्थाओं से। पेपर लीक होने के बावजूद भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता है। अगर गद्दी नहीं संभल रही है तो गद्दी छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री जी, और गद्दी छोड़ दीजिए या फिर बच्चों के हित में कार्य करिए, क्योंकि अब काम नहीं चलेगा। बिना नेट और बिना PhD वाले सबका भी हो गया। इतना धांधली हो रहा था, हम उसी के खिलाफ बैठे हुए हैं कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हुआ पूरा धांधली है उसमें। हमारी मांगे हैं कि 17वीं BPSC को रद्द किया जाए और जांच कमेटी का गठन किया जाए और हमारी जितनी भी मांगे हैं उन सभी पे जांच हो। अगर विषय विशेषज्ञों की कमी है तो हमारी कॉपी किससे जांच करवाई गई है, बताना पड़ेगा कि नहीं। नमस्कार, वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग में, जहां PhD स्कॉलर और रिसर्च स्कॉलर यहां पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन है और आज इनके समर्थन में सांसद पप्पू यादव खुद यहां पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे वह भी यहां बैठे हुए हैं। हम स्टूडेंट से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वह ये जो 13 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी इनको नहीं कहा गया है आगे, और वो लोग कब तक बैठते हैं और इनकी मांगे क्या है। क्या मांगे आपकी? आप लोग यहाँ पे जो बैठे हैं 13 दिन से बैठे हुए हैं, मांगे क्या? देखिए, लगातार इस शिक्षा व्यवस्थाओं से हम लोग त्रस्त हो गए। जब हम लोग सड़कों पर उतरते थे तो हमें पीटा जाता था, घसीटा जाता था, फर्जी FIR में फंसाया जाता था। बिहार के तमाम वैकेंसियां लंबित है। BSSC के बच्चे 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाइब्रेरियन की बहाली 17 साल 18 साल से नहीं आ रखी है। बिहार दरोगा के बच्चे त्रसित हो गए इन व्यवस्थाओं से। पेपर लीक होने के बावजूद भी एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता है। यानी तमाम बिहार के एग्जामिनेशन, चाहे वो 70वीं BPSC हो, बिहार दरोगा हो, पुलिस हो, या तमाम बिहार के वो आयोग, इन व्यवस्थाओं से लड़कर हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जब सड़कों पर निकलते हैं तो वो लोग हमें घसीटते हैं, पीटते हैं। अब हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से लड़ने का काम कर रहे हैं। गर्दनी बाग जो सरकार द्वारा चिन्हित जगह है, उन जगह से अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। और सरकार से हम यही कहते हैं कि अगर गद्दी नहीं संभल रही है तो गद्दी छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री जी, और गद्दी छोड़ दीजिए या फिर बच्चों के हित में कार्य करिए, क्योंकि अब काम नहीं चलेगा। अब ये चिंगारी है और देखिएगा धीरे धीरे पूरा बिहार में तांडव होगा। उनकी गद्दी छोड़ देने से भी क्या बदल जाएगा? आएगा तो कोई ना कोई सत्ता पक्ष का ही शिक्षा मंत्री। वही तो शिक्षा रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं। अब इस बार शिक्षा रिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पूरे बिहार के सिस्टम में शिक्षा रिफॉर्म होना चाहिए। पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा रिफॉर्म होना चाहिए। एक रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी आदमी हो जिम्मेदारी के साथ काम करे। अगर वो जिम्मेदारी के साथ काम नहीं कर सकते हैं तो उनको बैठने का कोई हक नहीं है गद्दी पर। वो लोग तानाशाह हो चुके हैं, बच्चों के साथ में गलत कर रहे हैं। बताइए, ये बिहार के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको वोट देकर उनको गद्दी देते हैं, राजनीति करते हैं वो लोग, और वो लोग सोचते हैं ये लोग सिर्फ वोटर है और ये लोग से सिर्फ वोट लेने का काम। देखिए, मेरा तो 2 मुद्दा है। हम खुद रिसर्च स्कॉलर है, नेट क्वालिफाई भी। अभी जो डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हुआ, बिना नेट और बिना PhD वाले सबका भी हो गया। इतना धांधली हो रहा था, हम उसी के खिलाफ बैठे हुए हैं कि अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली हुआ पूरा धांधली है उसमें। अरे हम आपको अगर आप नंबर भेजिएगा हम आपको प्रूफ के साथ देंगे। कुछ ऐसा आप बोलिए, हम आपके WhatsApp पे भेज देंगे। अभी कोर्ट में गया हुआ प्रूफ, बिना नेट और बिना PhD। जो बच्चा सिर्फ PG है उसका असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री वाले में हुआ, बाकी लोगों का नहीं हुआ। दूसरा, स्कॉलरशिप का हम लोग 4 साल से स्कॉलरशिप का मामला उठा रहे हैं। बिहार छोड़कर सारे राज्य में जो बच्चा नेट क्वालिफाई है, PhD कर रहे हैं, उसके लिए स्कॉलरशिप राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन बिहार सरकार जहां पे पैसा नहीं देना चाहिए था, इलेक्शन में 10-10 हजार बांटा, जिसका कोई वैल्यू नहीं था। लेकिन जो शोध कर रहे हैं बच्चा, जो बिहार के विकास के लिए जरूरी है, उसमें वो पैसा नहीं खर्च कर रहे। तो हम लोग का बस यही दोनों मुद्दा है। हमारी मांगे हैं कि 17वीं BPSC को रद्द किया जाए और जांच कमेटी का गठन किया जाए और हमारी जितनी भी मांगे हैं उन सभी पे जांच हो। आप लोग 13 दिन से है ना यहाँ पे? नहीं, हम लोग 11 तारीख से हैं। BPSC के मुद्दे को लेकर के, 17वीं BPSC के मुद्दे को सरकार नहीं सुनती। सरकार सुनेगी, जरूर सुनेगी। हम लोग जब RTI का जवाब मांगे हमारा कॉपी कैसे जांच हुई है, तो RTI में जवाब में आया कि मूल्यांकन कार्य तो विषय विशेषज्ञों की कमी है। अगर विषय विशेषज्ञों की कमी है तो हमारी कॉपी किससे जांच करवाई गई है, बताना पड़ेगा कि नहीं। हमारी कॉपी अगर ऐसे ही जांच हुआ है तो फिर उसका अच्छे से जांच करवाना चाहिए। हम लोग इस चीज का मांग कर रहे हैं कि कॉपी अच्छे से जांच हो। स्क्रीन मार्किंग में मैडम
क्या किया है, एडिट करके, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसको बाहर किया है, पैसा ले करके लड़के को, अपने लड़के को सिलेक्ट कराया है। नहीं तो पूरे के पूरे एक एक पोर्शन छोड़ने के बाद रैंक 3rd बन जा रहा है, रैंक 9 बन जा रहा है, और पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद हिंदी मीडियम में लड़के को मेरिट से बाहर कर दिया गया है। पूरा वो ऑन स्क्रीन मार्किंग में एडिटिंग का समस्या है। अच्छा, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जितने पीएचडी स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर, उनकी मांगे हैं कि हर साल जो भर्ती प्रक्रिया होती है वह हो और वह पारदर्शी हो, और इसमें जो धांधली हो रही है जिसका उन्होंने प्रूफ भी दिया है, इसमें भी उन्होंने कहा है कि यह धांधली बंद हो, वरना वह यह अनशन अनिश्चितकालीन तक रखेंगे। अब देखिए सरकार इस पे कब सुनती है और कब संज्ञान लेती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको इस पे क्या लगता है, सरकार इस पे जल्द कोई संज्ञान लेती है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बने रहे वॉच न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।